हेलो सिद्धांत जी, कैसे हैं? सब बढ़िया मस्त है। अपना बताइए। मेरा भी बढ़िया है, मैं भी अच्छा हूँ। रात के बज रहे हैं 12। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी तो टेम्परेचर के हिसाब से हम बाहर में बहुत आनंदमय में स्थिति में है, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि आज का टेम्परेचर, आज की मौसम देखकर हमें बहुत आनंद आनंद लग रहा है। अच्छा, आप आज इस हॉस्टल में हम रुके हैं, स्टे किए, हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लग रही है। यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इस हॉस्टल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताइए जो काफ़ी आपको अच्छी लगती है यार, फील करते हैं। देखिए, हमारा जो गोचा है ये यूनिवर्सिटी की एक शान है, इसमें हम लोग रह रहे हैं इतनी, और इको फ्रेंडली है ये। हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ग्रीनरी देख के पता चलता है। बहुत ज़्यादा है। आप सुबह आप देखेंगे तो लगेगा कि क्या आप किस जगह रह रहे हैं। और हम क्या ही आप बोल रहे यहाँ के खाने पीने का सिस्टम क्या है और मेस का कैसे है और कैंटीन? हैं। मेस देखिए, यहाँ टोटल 3-4 चलते हैं, जिसमें कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जी। ऐसा लगता है कि जिसमें ना मन करे इसमें खा सकते हैं। सही सही सही। और और ये बजट के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब कोई बंदा अगर घर से 4,000 रुपये लेके आ रहा है अपने घर से हॉस्टल रहने के लिए, तो क्या वो कंफर्टेबली रह सकते हैं 4,000 में? 4,000 में आप आनंद से एक महीना बिता सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि आप दिन भर में आप 2 टाइम का खाना जोड़िए, तो इसमें हम लोग का टोटल पड़ जाता है 110। तो आप 4,000 तो मिनिमम मिनिमम है। आप अगर बंदा 2 टाइम का खाना भी खा लेता है और थोड़ा नाश्ता भी कर लेता है, होता हो है। जाए इतना अच्छा। मेंटेन कर लेता है कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग जानते होंगे कि स्टूडेंट लाइफ में कैसे बीतता है। तो यहाँ पे ब्रोचा में आने का प्रोसीजर बताइए। मतलब आप अगर कोई बंदा आ रहा है फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से, तो उसको मतलब क्या क्या फॉर्म भरना होगा, क्या क्या करना होगा, बताइए। फर्स्ट पहली बार क्या करना होगा, स्टेप बताइए। देखिए, पहले पहले हमारे इंस्टीट्यूट में ये होता है कि पहले आपको मतलब आपका कट ऑफ निकलेगा, फिर आप क्वालिफाई करेंगे, आपके आनंद आनंद रहेंगे कि हमारा एक इंस्टीट्यूट में नाम हो गया, जिसमें हम जाएंगे, ये कोर्स करेंगे, ये चीज़ करेंगे। इसके बाद आपकी प्रक्रिया ये चालू होती है कि फिर आपकी जितने लोग पूछा जाता है फॉर्म में कि आप हॉस्टल चाहते हैं कि नहीं, तो जो भरे रहते हैं इनके लिए अलग सी सीट के हिसाब से कट ऑफ निकलता है। So, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो कट ऑफ रिलीज होता है, तो उनका नाम आने के बाद वो अप्रोच आते हैं या फिर उनको मैसेज आ जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया हॉस्टल में, आपको नहीं, हॉस्टल मिलेगा? इनका पहले देखिए, हमारे एक सेंटर जहाँ है, हाँ। जहाँ यूनिवर्सिटी की पूरी कंट्रोल होती है। कंट्रोल होती है और डेटा जहाँ छपती है, सब चीज़ें। तो यहाँ इनकी लिस्ट पर एक नाम रिलीज होती है, जिस पर लगता है कि पूरी रिलीज हो गई। मतलब टोटल कम से कम एक स्लॉट में 300 बच्चों की अलॉट होती है। इतने बच्चों को आरके मिलता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ में ये आरके एक हॉस्टल है, क्योंकि रामा के सरकार आर के मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले आते हैं, हाँ। वो पहले स्टे करते हैं आर के हॉस्टल, आरके उसके बाद वो ब्रोचा शिफ्ट होते हैं। ग्रो जा सकते हो सेकेंड ईयर में, जो कि फर्स्ट ईयर इनका एक कंफर्टेबल रहने के लिए, नो रैंकिंग के रूप में रहने के लिए। और यहाँ एक 0% रैंकिंग है। 0% रैंकिंग, कोई भी रैंक नहीं होती। नहीं। कोई भी सीनियर जूनियर पे कोई दबाव नहीं डालता है, कोई- कोई कि उससे बदतमीजी या कोई हाइट टोन में बात नहीं। एकदम नहीं, एकदम। अच्छा, एक बात बताइए। यहाँ सब सिंसियर स्टूडेंट रहते हैं। ठीक। और कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह या फिर गाली गलौज ऐसा कुछ नहीं है? गाली गलौज एकदम नहीं। सब स्टूडेंट जितने एनवायरमेंटल भी फ्रेंडली है। सब पढ़ने में मतलब ऐसे लगे रहते हैं कि मतलब उनको रिसर्च की ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, हाँ, रिसर्च को लेकर के काफी बहुत क्यूरियस ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, जैसे कि हमारे जो भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, कुछ लोग बीएससी को बहुत सोचते हैं कि ये नॉर्मल कोर्स है, इसको सब कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि बीएससी यहाँ से करना, बीएससी बीएचयू से करना और बीएससी अनदर जगह से करना, किसी और जगह से करना, क्या डिफरेंस है? देखिए, बीएचयू से बीएससी करना बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको स्कोप दिखाई देती है। क्या बात होता है, हम लोग एजुकेशन क्यों करते हैं? अक्सर यही करते हैं कि हमें एक परफेक्ट जॉब मिल जाए, परफेक्ट जॉब इकोनॉमिक हो जाए। नहीं तो इसके अलावा हम लोग रिसर्च के हिसाब से भी देखा जाए तो रिसर्च बहुत अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपकी। ये तो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा। ये एक इंटरनेशनल में अपनी पहचान बना, टॉप इंटरनेशनल एशियाई कॉलेज, टॉप इंटरनेशनल एशिया हॉस्टल कॉलेज।
लाइब्रेरी भी है इसकी काफ़ी शेयर। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत ज़्यादा बुकें रखी है, आप चाहे दिन भर पढ़ सकते हैं। हाँ, हमने सयाजी गायकवाड़ की मैंने लाइब्रेरी देखी है वहाँ पे, हाँ। और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, और काफ़ी ज़्यादा बुक्स की स्टॉक्स है वहाँ पे। कई साल से पुरानी बुक्स में मैंने देखी वहाँ पे जा करके। और नई बिल्डिंग भी बनी है लाइब्रेरी में, जहाँ बच्चों के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लाइट दिया गया है, देखिए, एसी सारी चीज़ दी गई है। हमारी एक यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी थी, इसको बीएससी प्रशासन द्वारा ये देखा गया कि बच्चों की बहुत लगन है पढ़ाई में, और इसके लिए एक नई लाइब्रेरी आप जो बता रहे हैं ये देखे होंगे। अच्छा, उन्होंने बनवाया है, ये बनवाया नई है। बिल्डिंग बना नई बिल्डिंग बनाई। 5 फ्लोर है उसका। इसके अगले साल ही उद्घाटन किया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा सीट हो गया, बच्चों आराम से बैठ सक रहे हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारा यही है कि यहाँ ने जैसे हम बनारस में स्थित हैं इस समय, जिसमें कि ऐसा जगह हम लोग रह रहे हैं जहाँ की टेम्परेचर इन्वायरमेंटल के हिसाब से देखा जाए तो आउटसाइड जो बनारस की जो सिटी आउटर साइड सिटी और है, अंदर की अंडर यहाँ हमेशा 5 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर हमेशा फॉल डाउन और काफ़ी मेंटेन रहता है टेम्परेचर। वहाँ की पोल्यूशन अंदर नहीं आता, नहीं। और यहाँ पे पेड़ पौधों की वजह से काफ़ी फ्रेश एयर होती है, और बच्चे आराम से। रूटीन यही रहता है कि हाँ, आप सुबह आराम से उठने के बाद आपका रूटीन ये रहेगा कि आप कॉलेज जाइए, फिर इसके बाद लेक्चर अटेंड करिए। टीचर आपके बहुत फ्रेंडली आपसे बात करेंगे, समझेंगे आपको कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बताएंगे। प्रोफेसर तो यहाँ बहुत ही फ्रेंडली है, बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं कि हाँ वो प्रोफेसर है तो कुछ नहीं करेंगे। बच्चे के साथ कोऑपरेट करते हैं और बाकी हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन और हमारे जो है हर लेवल कवर अप हो रही है, और हम उसको आगे फर्दर हम पीछे नहीं जा रहे बल्कि आगे की तरफ मुड़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं हो गया सिद्धांत जी? टाइम टेबल प्रोसेस तो है ही, लेकिन हमारे हिसाब से आप देखेंगे, हमारे पहले कॉलेज स्कूल के हिसाब से, तो स्कूल में एक जो एजुकेशन सिस्टम बना है कि आप पहले आप 12th कर रहे हैं तो आपको 12th पास करना पड़ेगा, बोर्ड की एग्ज़ाम सबको। हाँ, सब एकदम प्रेशराइज रहते हैं। प्रेशराइज रहते हैं कि हमें बोर्ड की एग्ज़ाम निकालना है, और 90% से रहेगा तभी आप अच्छे माने जाएंगे, या तो बुरे हो गए आप। सोसाइटी की ये सोचे कि 90 से एबव रहेंगे तो अच्छे होंगे। सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप 90% है तो आप काफ़ी वेल बीइंग और अच्छे स्टूडेंट माने। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या आप नहीं जानते हैं, एक हमारे सर थे जो कि लगभग 49% 49% एक सर थे। हाँ। कौन? अच्छा, आपके सर जो पढ़ा रहे थे। 49% इनकी 12th में थी, लेकिन आज इतनी बड़ी पोस्ट पर। हाँ, ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि जो बंदा या जो बच्ची जो है बच्चा जो होता है वो 90% नहीं ला पाता तो वो अपने आप को कमज़ोर कंसिडर कर लेता है, बिकॉज सोसाइटी हमारी ऐसी है। अरे सोसाइटी देखिए क्या कर रही है कि ये बताना सबको कंफर्टेबल कर रही है कि हमें आप ऐसे रहिए कि 90 से ऊपर रहेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा एकदम नहीं, क्योंकि आप कई लोग को सुने होंगे कि ये IAS, ये UPSC। रियलिटी काफ़ी अलग होती है। ये UPSC और क्रेज़ हाँ, की हमने है। सुना है कई बार न्यूज़ वगैरह में कि कोई बंदा था जो 60% 50% पा करके भी उसने IAS के एग्ज़ाम को क्रैक किया है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। आप देखिए ये कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आप बड़ी ये जैसे चाइना की एक बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम वो मानते हैं, गाँव जो बहुत टफेस्ट होती है। यहाँ IT एडवांस से भी ज़्यादा हार्ड रहती है, हार्ड पेपर होता है जी। आपके ऊपर है कि आप क्या क्वालिफाई करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके प्रयास के ऊपर। प्रयास करता है। और हमारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि अब एक बात बताइए, जैसे कि आप BSc कर रहे हैं यहाँ से, तो जो यहाँ पर जो एकेडमिक प्रेशर है वो कैसा है? ठीक ठाक है या फिर नॉर्मलाइज है? देखिए यहाँ टोटल हमारे BSc में 6 सेम की BSc होती है, जो कि टोटल 3 ईयर की होती है, जिसमें कि आपको सेम के सेमेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो सेमेस्टर के हिसाब से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रेशर रहता है क्योंकि आप रिसर्च प्रोफेसिटी से पढ़ रहे होते हैं, या कोई ऐसा भी होता है जो कि सोचता है कि हमें आगे चलकर बस ग्रेजुएशन करने के बाद हमें ये जॉब करनी है, या हमें अपनी खुद ही स्टार्टअप चालू करनी है, स्टार्टअप अपना खुद का चालू करना है। बिजनेस चालू करेंगे, ये करनी है, या मेरे फादर क्या ये चीज़ है हम इसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो
यही बोलना चाहेंगे कि आप आइए यहाँ, खूब अच्छा है, मज़े करिए। 3 साल आप बहुत मज़े में पढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई लोग होते हैं कि 3 साल में यहाँ पढ़ते हैं, प्लस इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी तैयारी करते करके हैं, क्रैक कर क्रैक कर जाते हैं। नहीं तो फिर कोई होता है ऐसा कि यहाँ से ये कंप्लीट करने के बाद 3 साल पहले सब फर्स्ट सेमेस्टर पास करेगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर में ना बैक बहुत ज़्यादा पेपर अच्छा लगाते हैं। हाँ, एक सवाल आया था बच्चों का कि बैक क्या सच में वहाँ अब यहाँ पे ईयर बैक लगता है या फिर फेल भी कर देते हैं कोई तरीके नहीं, से? देखिए यहाँ क्या कैटेगरी है कि 40 आपको परसेंट 40 40 मतलब नंबर 100 में आपका रहना चाहिए। रहना चाहिए। नहीं रहा तो आपको बैक माना जाता है, जिसमें एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लगेगी। और फिर ये जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 40 से कम हो गया परसेंटेज, जिसमें मतलब 40 नंबर 100 में 40 नंबर से कम हो गया, तो आप बैक आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईयर बैक लगे। ईयर बैक का ये कंसेप्ट है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों फर्स्ट ईयर में आपका टोटल 4 सीजीपीए रहना चाहिए। अच्छा मतलब 4 सीजीपीए रहेगा तो आपका ईयर बैक नहीं नहीं। लगेगा। अगर उससे कम हो गया तो ईयर बैक लग जाएगी, आप फेल हो जाएंगे आराम से कोई तरीके से। अच्छा, यानी तो फिर से उसे फर्स्ट ईयर आना पड़ेगा या फिर वो मान लीजिए सेकेंड ईयर में लग गया? नहीं, जैसे आपका जैसे बैक फर्स्ट ईयर में लग गया तो आपको फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर करनी पड़ेगी, या आपका ईयर बैक लग गया तो फिर आपको ईयर बैक पहले फिर फर्स्ट ईयर के लिए आप 1 साल, फिर आप ईयर बैक लगी है तो 1 साल आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर में जिसमें भी बैक लगा हो इसकी आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा है, वो फर्स्ट ईयर पास करता है, सेकेंड ईयर पास करता है, लेकिन थर्ड ईयर में उसकी ईयर बैक आ जाती है, तो क्या वो फिर से फर्स्ट ईयर से पढ़ेगा या फिर सेकेंड ईयर से पढ़ेगा? ये देखिए, फर्स्ट ईयर पास कर दिया, सेकेंड ईयर भी पास कर दिया, थर्ड ईयर में बैक लगा है तो इसका मतलब कि ये बैक ही क्लियर करेगा। ईयर बैक लगा तो इसका मतलब सेकेंड थर्ड ईयर को फिर से पढ़ेगा, फिर बैक इसका मतलब है आपकी टोटल बीएससी जैसे सब नॉर्मल बीएससी ईयर बैक लगने पर आपकी मतलब 1 साल इंक्रीज हो जाएगी। नहीं तो सब नॉर्मल आपके दोस्त बिछड़ जाएंगे, आपके दोस्त इनका कंप्लीट होता रहेगा। 1 साल क्लियर कर जाए। आपसे यही कोशिश करते रहिए कि हमेशा 40 नंबर और इससे कोई डिपेंड नहीं करता है कि कोई का इसमें भी कंपटीशन चलती है कि हमारी बीएससी में 9 सीजीपीए रहे, 10 सीजीपीए रहे। ये सुन लीजिए, ये भी कंपटीशन चलता है कि हमें हमारा 9 सीजीपीए रहेगा तो हम बहुत टॉपर माने जाएंगे। लेकिन देखिए 9 सीजीपीए आप लाएंगे या 10 सीजीपीए लाए, हम बहुत कहते हैं इनको भी सोसाइटी, वही हम भी इनको बताते हैं कि ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। आप अपने आप पे बिलीफ रखिए, खुद पे बिलीफ रखिए, दूसरों पे मत रखिए। दूसरा तो बोल के निकल जाएगा। तो बहुत अगर आप दूसरों की बात को कंसीडर कर लेते हैं अंदर, तो आपके अंदर उसके अंदर क्या डिफरेंस रह जाएगा? कुछ नहीं। बस लेकिन ये देखिए यहाँ आप पढ़ेंगे तो कंपटीशन तो हर जगह रहती है। जैसे स्टूडेंट में अपने कंप्लीट करता रहता है कि हमें सीजीपीए लाना है, लेकिन सीजीपीए का एक अर्थ ये है कि आप सीजीपीए में बहुत टॉपर मान गए। जैसे मान लीजिए आप 10 सीजीपीए लाए तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप 10 सीजीपीए लाए तो आप बीएससी के बाद आपको कोई बड़ी कंपनी आ रही है जो कि आपको प्लेसमेंट सेल में 10 सीजीपीए देख कर दे रही है। ऐसा नहीं, आपका ये देखेगी कि आप टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट है, आप पे काम करने की क्या कैपेसिटी है। क्योंकि आप एक बड़ी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो आपको इसके पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा बनना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चे नए आ रहे हैं, नई जनरेशन के, अब क्या है कि अभी एआई का ज़माना आ गया है। अब क्या पढ़ाई लिखाई के साथ सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई करे या फिर कुछ स्किल भी सीखते रहे अगर अपने बगल से, मतलब पढ़ाई के साथ हम ऐसा तो कुछ? हम तो यही कहेंगे स्किल सीखेंगे तो अच्छा बात है। अच्छा बात। क्योंकि देखिए आपकी जितनी स्किल सीखेंगे तो आपका डेवलप इतना होगा, क्योंकि आप इतनी चीज़ जानते रहेंगे। आप जानते रहेंगे एआई के बारे में। हाँ, एआई के बारे में। क्योंकि नहीं तो अभी हम जो देखे हैं, मैं Advance- बताना चाहूँगा आपको कुछ इसके बारे में। एआई अभी जो डेवलप हो रहा है, अभी आने वाली जो जनरेशन है या फिर जो आने वाला साल है, वो एआई का होने वाला है, नो डाउट। चैट जीपीटी खुलता है या जीता जाता है एग्जाम्पल है। चैट जीपीटी को हर चीज़ पता है जो आपको नहीं पता है, वो हर चीज़ आपके डेटा के बारे में जानता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, बहुत तगड़ी काम चल रही है इस समय। और ये देश समिट, एआई समिट भी हमारे देश में भी अभी हुआ था दिल्ली में, जो आप लोग जानते होंगे। और जिसमें कि हमारा ये हिस्सा है कि एआई के साथ साथ आप चलिए, नहीं तो आप बिछड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी काम कर रही है, ऐसी आप अब क्योंकि देखिए ह्यूमन ही रोबोट को बनाया है। अब जैसा चाहेगा ह्यूमन खुद अपने रोबोट बन जाए, नहीं तो फिर ऐसा एक न्यूज़ आया था कि आने वाले कुछ सालों में, है ना, जो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं, है ना। अगर उनको खुद
कुछ बनाने नहीं आता, क्रिएट करने नहीं Create आता, एज ए नहीं क्रिएटर नहीं बन पा रहे हो, तो वो कुछ कर नहीं कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। वो सिर्फ ये धरे के धरे रह जाएंगे, आप क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर देगी। एआई हमेशा देखिए एआई आने से क्या हो रहा है कि जॉब आप जानते हो कि जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, हाँ इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई बढ़ है। गई है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि एआई अपना काम कर रहा है, जी, हम अपना काम कर रहे यही हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एआई के साथ आप कंटेक्ट करिए, एआई से आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, नहीं तो फिर एआई आपको खत्म कर देगा। रिप्लेस कर देगा। आजकल बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की जरूरत नहीं पड़ी, एआई सब कुछ एआई कर दे सब रहा है, देखिए prompt generate कर देगा। आप ही बताइए, अब हमारा सेमेस्टर जैसे हम लोग की सेमेस्टर होती थी, तो इसमें क्या होता था कि हम लोग अक्सर देखिए चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा था, कितनी बुकें हैं, इनको तुरंत सेलेक्ट किए और ये चैट जीपीटी से हमें बता दिया। साथ में हम लोग पढ़ते थे, कितना कितना चीज़ पढ़ गए। लेकिन अब आप कोई सोचेगा कि हमें बस सिर्फ बुक ही पढ़ लें, फिर इसके बाद एआई से ना कंटेक्ट, तो ऐसा क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है एआई। हाँ, एआई को समझना, उसको उसके बारे में जानना, ये इम्पोर्टेंट हो गया है अभी, है ना, अभी के करिकुलम में, जहाँ तक मुझे पता है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, इतनी सारी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ऐड के बेसिस से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। देयर इज़ सेवरल पॉसिबिलिटीज़ ना, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा के पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे लिंक जनरेट करके पैसे कमा रहे हैं, कहीं से भी पैसे की जरूरत कभी नहीं हो रही है, एक एक जगह से पैसा आ रहा है। अरे देखिए क्या हो रहा है कि आप कोई भी जिसमें भी आप फील्ड में ज़्यादा मतलब आप समय देंगे, जैसे अब मान लीजिए यूट्यूब पर आप काम कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो मिनिमम आप क्या कोशिश करेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर बढ़ जाएँ, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक, यही सब तो है, बढ़ जाए, रिच बढ़ा है क्योंकि हमारे। हमारी एक पहचान हो। हाँ, हमारा एक फेस वैल्यू होना फेस चाहिए, वैल्यू हो। जो हमें जनता देख रही है वो ये हमको सब- समझे और हमको और ये भी बताएं, कमेंट करें कि कैसा मतलब हम हाँ, बना रहे हैं वीडियो, कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको हमारी वीडियोस जो हमारी बातें हैं, कन्वर्सेशन आपके दिमाग तक जा रही है, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके, एकदम है ना। आप निसंकोच से बताएं, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे बीएचयू में क्या हो रही है, कैसे हो रही है, और यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि ब्रोचा में आ रहे हैं तो क्या आपके साथ होने वाला है, आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, कौन से नहीं लाने होंगे, कैसे फीस जमा होती है, ये सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। ये हमारे साथ जो खड़े हैं, ये सब इनफ है, ये आपको सारी चीज़ें बता और देंगे। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ देखिए आप चाहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ कई प्रकार की आप मतलब इंटरेस्ट टेस्ट होती है, अच्छा, जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप मिलती है, या जिसके कारण आप कई चीज़ जैसे इंस्पायर स्कॉलरशिप जो बोर्ड में 90 एबव रहते हैं, 1% से बीएससी में रहते हैं, इनको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के लिए। हाँ। ठीक, तो अच्छी बात है, ऐसे आप भी आके इसका एक्सेस ले पाएंगे, और अपने भैया से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर आपको जो भी पूछना होगा, है ना। यहाँ पे कोई भी सब देखिए यहाँ हमारे जैसे वार्डन थे जो मतलब ऐसे थे कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं देते। आप सोच रहे होंगे कि कई हॉस्टल में क्या होता है कि वार्डन का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि वार्डन ये समय नहीं है, मतलब ये समय हमारे हॉस्टल में रहना है, इस समय गेट बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको बोला गया है कि आप चाहें तो 3 बजे रात को भी लाइब्रेरी से पढ़ के आ सकते हैं। आप अपना जो भी हाँ, काम हमने कर भी नोटिस किया है, कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा कभी भी कि हाँ इस टाइम पे गेट बंद हो जाएगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। एंट्री मिलेगी चाहे जब आए, ठीक एंट्री है। मिलेगी। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यही है कि आप पहले तो कॉलेज आइए, फिर इसके बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे कि आप तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी चल दी है जिसमें कि 4 ईयर का बीएससी हो गया और हमारा तो लास्ट जाएगी। लेकिन कोई जो खेला तो आज क्रिकेटर बन गया, देखिए आप हमारे विराट कोहली साहब हो गए, और कभी कभी धोनी, हमें ये लोग कितने बड़े बड़े महान लोग बन गए। ये लोग ये सिर्फ सोचे रहते तो आज यहाँ नहीं गए रहते आप। और ये आप कुछ भी करिए, जो भी करना है करिए, दिल से एकदम, दिल से मन करिए। से एकदम हंस कर, है ना, हैप्पी माइंड इजली। आनंद की ज़िंदगी है। आनंद वही हम भी सोचते हैं कि इन 4 दिन की ज़िंदगी में आप क्या क्या करोगे यार, है ना, आपको तो खुश रहना चाहिए यार। हमेशा मतलब एक सोचना चाहिए कि हमें क्या धरती पर हमें क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे कि लगे कि हमारी भी शान बढ़ रही है, हमारे गार्जियन की शान बन रही है, और हमने एक प्राउड वाली लाइफ जी रहे हैं। प्राउड वाली लाइफ। अब जो भी दिल से करेंगे आप सक्सेस होंगे। इसके बाद आपका इनकम बनेगा, आप अच्छे से लाइफ जी सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद आपका, काट कर भी अच्छा लगा। थैंक यू सर चलते हैं।